नमस्कार दोस्तों, एनिमल किंगडम की इस कमाल की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक छोटी सी चींटी से लेकर एक विशाल ब्लू व्हेल तक इतने लाखों करोड़ों जीवों को वैज्ञानिक आखिर एक सिस्टम में रखते कैसे हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और क्लासिफिकेशन के उन फंडामेंटल रूल्स को समझेंगे जो इस बायोलॉजिकल केओस में आप कह सकते हैं एक ऑर्डर लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 10 लाख से भी ज्यादा। ये तो सिर्फ उन जानवरों की स्पीशीज की संख्या है जिन्हें हम साइंटिफिकली डिस्क्राइब कर पाए हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये गिनती आज भी चल रही है। ये डाइवर्सिटी, मतलब ये विविधता, सच में हैरान कर देने वाली है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने बड़े बायोलॉजिकल कियोस में वैज्ञानिक एक ऑर्डर कैसे बनाते हैं। वो ये कैसे तय करते हैं कि कौन सा जीव किससे रिलेटेड है। हमारा पूरा एनालिसिस इसी सवाल पर टिका है और इसका जवाब कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल्स में छिपा हुआ है। तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसका मतलब सिर्फ जानवरों को अलग अलग डब्बों में रखना नहीं है। ये एक पूरा साइंटिफिक सिस्टम है जो हमें उनकी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, मतलब उनकी बुनियादी समानताओं और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करता है, भले ही वो दिखने में और उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से कितना भी अलग क्यों ना हो। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये कुछ की फीचर्स पर बेस्ड है। जैसे उनके शरीर में सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, उनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, शरीर के अंदर एक बॉडी कैविटी जिसे हम कोइलोम कहते हैं वो है भी या नहीं, और उनके डाइजेस्टिव या सर्कुलेटरी सिस्टम्स का पैटर्न क्या है। बस इन्हीं सुरागों के आधार पर हम इस विशाल एनिमल किंगडम का नक्शा तैयार करते हैं। चलिए क्लासिफिकेशन के सबसे पहले और सबसे बुनियादी क्राइटेरिया से शुरू करते हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें बताता है कि किसी जानवर का शरीर फंडामेंटली कैसे बना है, सिंपल सेल्स के झुंड से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स तक। इसको ना एक सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे निचले पायदान पर है सेल्यूलर लेवल, जहां सेल्स बस लूज क्लम्प्स में मौजूद होती हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस में। एक कदम ऊपर चलिए तो आता है टिश्यू लेवल, जहां एक जैसा काम करने वाली सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, जैसा कोलेंट्रेट्स में होता है। उससे भी ऊपर है ऑर्गन लेवल, जहां टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि प्लैटीहेलमिन्थिस में। और सबसे टॉप पर है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जहां ऑर्गन्स मिलकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम। ये एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स और हाँ, हम कोर्डेट्स में भी पाया जाता है। अब जब हमने शरीर के ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि शरीर का ओवरऑल डिजाइन यानी उसकी सिमेट्री क्लासिफिकेशन में हमारी कैसे मदद करती है। ये बिल्कुल किसी जानवर के बॉडी का ब्लूप्रिंट समझने जैसा है। तो सिमेट्री है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये शरीर के पार्ट्स का एक सेंट्रल पॉइंट या एक्सिस के चारों तरफ का अरेंजमेंट है। मतलब क्या हम किसी बॉडी को 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हैं? बस यही सवाल सिमेट्री का आधार है। मोटे तौर पर जानवरों को हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक है एसिमेट्रिकल, जैसे कि स्पॉन्जेस। इनको आप किसी भी एंगल से 2 बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते। सोचिए जैसे कोई टेढ़ा मेढ़ा पत्थर हो। दूसरे हैं सिमेट्रिकल, जिनके शरीर को बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। और इसके भी 2 मेन टाइप्स हैं। पहला है रेडियल सिमेट्री। इसमें सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाला कोई भी प्लेन बॉडी को 2 आइडेंटिकल हाफ्स में बांट सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक पिज्जा को काटते हैं। ये कोलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलती है। दूसरा और ज्यादा कॉमन है बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन से 2 बराबर लेफ्ट और राइट हिस्सों में बांटा जा सकता है। एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स और हम इंसान सब इसी कैटेगरी में आते हैं। जरा आईने में खुद को देखिए, हम भी बाइलेटरल सिमेट्री का एक बेहतरीन उदाहरण हैं। चलिए अब क्लासिफिकेशन की कुछ और टेक्निकल डिटेल्स में चलते हैं। ये है एम्ब्रियोनिक लेयर्स यानी कि भ्रूणीय परतें और कोलोम यानी बॉडी कैविटी। ये कॉन्सेप्ट्स हमें एनिमल्स को और भी प्रिसाइसली ग्रुप करने में मदद करते हैं। जब कोई एनिमल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसकी सेल्स लेयर्स में अरेंज होती हैं। जिन एनिमल्स में सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं, एक बाहरी एक्टोडर्म और एक अंदरूनी एंडोडर्म, उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, जैसे कोलेंट्रेट्स। और जिन एनिमल्स में इन दोनों के बीच एक तीसरी लेयर मेसोडर्म भी होती है, उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। प्लैटीहेलमिन्थीज से लेकर कॉर्डेट्स तक सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब बात करते हैं कोलोम की। आसान भाषा में समझें तो ये हमारी बॉडी वॉल और हमारी गट यानी आहार नली
के बीच की खाली जगह या कैविटी है जो मेसोडर्म से लाइंड होती है। ये कैविटी है या नहीं है, या फिर किस तरह की है, ये क्लासिफिकेशन का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इस टेबल को देखिए, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जिन एनिमल्स में ये बॉडी कैविटी होती ही नहीं, उन्हें एकोलोमेट कहते हैं, जैसे कि प्लैटीहेलमिन्थस। कुछ में कैविटी तो होती है, पर वो मेसोडर्म से पूरी तरह लाइंड नहीं होती। इन्हें सूडोकोलोमेट कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एशखेलमिन्थोस। और फाइनली वो एनिमल्स जिनमें एक ट्रू कोलम होता है, जो मेसोडर्म से पूरी तरह लाइंड हो, उन्हें कोलोमेट कहते हैं, जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और हम सब। तो अब तक हमने सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया समझ लिए हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और कोलूम। अब टाइम है इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़कर एनिमल किंगडम की बिग पिक्चर देखने का। अब चलिए इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और कोलूम, ये वो 3 मास्टर कीज हैं जो एनिमल किंगडम के कॉम्प्लेक्स ब्लूप्रिंट का ताला खोलती हैं और हमें दिखाती हैं कि सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। अब इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए, ये पूरी कहानी एक बार में बता देता है। सबसे ऊपर है किंगडम एनिमेलिया। पहली ब्रांच इसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बांटती है। एक तरफ सेलुलर लेवल वाले स्पॉन्जेस और दूसरी तरफ टिश्यू या ऑर्गन लेवल वाले बाकी सब। फिर हम सिमेट्री के आधार पे डिवीजन करते हैं, रेडियल और बाइलेटरल। और आखिर में बाइलेटरल वालों को हम कोलोम के आधार पे बांटते हैं। बिना कैविटी वाले एकोलोमेट्स, फॉल्स कैविटी वाले सूडोकोलोमेट्स और ट्रू कैविटी वाले कोलोमेट्स। देखा आपने कैसे एक स्पंज से लेकर इंसान तक हर कोई इस चार्ट में अपनी सही जगह पर फिट हो जाता है। तो द की टेकअवे ये है कि सिर्फ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हमें जानवरों की इस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी के बीच एक लॉजिकल रोड मैप बनाने में मदद करते हैं। ये केओस में ऑर्डर खोजने जैसा है, और सच कहूं तो यही तो साइंस की खूबसूरती है। ये सिस्टम एक साधारण से स्पंज से लेकर एक कॉम्प्लेक्स इंसान तक हर किसी को ऑर्गेनाइज करता है। तो ये हमारे बारे में क्या बताता है? एनिमल किंगडम में हमारी अपनी जगह के बारे में ये क्या संकेत देता है? इस पर सोचिएगा जरूर। तो आज हमने सीखा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और कोइलोम जैसे सिंपल प्रिंसिपल्स लाखों स्पीशीज को क्लासिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार तक सीखते रहिए।